हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम, और जो वीडियो लेकर आए हैं वो है ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल जो साइंस है उसका चैप्टर जो फर्स्ट है वो है आपका पर्यावरण अध्ययन का परिचय। अब ये जो अध्याय जो 1 है, इकाई जो 1 है, इसके ऊपर जो पर्यावरण के ऊपर क्वेश्चन हमेशा एक तरीके एग्जाम में आता है, और मैं आपको हमेशा तरीके से समझाता हूँ कि जो शॉर्ट तरीके से पॉइंटों को क्लियर करता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में वो क्लियर हो सके। तो सबसे मेन इसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आता है पर्यावरण से रिलेटेड आता है। यदि पर्यावरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैं पॉइंट बताता हूँ आप एक तरीके से उसके अंदर लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छी तरीके से। बाकी इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो सबसे पहला है कि पर्यावरण अध्ययन होता क्या है। तो पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द एनवायरन से लिया गया है। तो ये वर्ड जो है एनवायरन से लिया गया है। ये इसका अर्थ होता है आसपास, जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो हमें घेरे रखती हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। इसकी वीडियो एक्चुअली मैंने डाल रखी है प्लेलिस्ट में, जाके चेक कर सकते हैं, मगर मैं दोबारा लेकर आया था शॉर्ट तरीके से और इसको क्लियर करने के लिए आपके लिए। तो इसमें पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। तो ये आपको याद रखना कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट है इसमें कि इसके प्रकृति मौजूद सभी जीवित प्राणी और जैविक घटक, अजैविक और निर्जीव घटक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। मतलब देखो सबसे मेन आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे जो जैविक और अजैविक घटक हैं वो मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यदि यही नहीं होंगे तो पर्यावरण का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे मेन है इसमें कि पर्यावरण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण को परिभाषित करता है। पर्यावरण में जल, वायु, भूमि शामिल है और अंतर संबंध जो जल, वायु, भूमि और मानव अन्य जीवन प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति के बीच मौजूद है। जैविक अजैविक घटकों के बीच जो भी परस्पर क्रियाएं होती हैं उनको हम पर्यावरण के अंतर्गत शामिल करते हैं और इससे पर्यावरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसमें सबसे मेन जो है वो पर्यावरण के घटक आपको याद रखना है कि एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे मेन आपको जो पर्यावरण मैंने आपको समझाया, ये वाला इतना इतना जो पॉइंट समझाए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बताया वो भी आप लिख सकते हैं और आप इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर्यावरण के घटक क्या है। पहला है स्थलमंडल। इसमें पृथ्वी की संरचना को बाहरी क्रस्ट, मध्य मेंटल और आंतरिक कोर क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसमें पठार, पहाड़ी, गहरी घाटियाँ ये शामिल है। मतलब स्थलमंडल मतलब जमीनी एरिया से क्या वर्णन कर रहे हैं। तो स्थलमंडल को लेकर आप इसको बड़ा चढ़ाकर एक तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको बड़ा चढ़ा कर बोला तो आप पूरा एक तरीके से भी लिखते चलेंगे। तो उसमें सबसे मेन क्या है, स्थलमंडल के बारे में लेते तो आधा पेज जो है स्थलमंडल के बारे में, फिर जलमंडल आधा पेज में। तो एक पेज में तो आपको पर्यावरण के अध्ययन के बारे में बताना है, फिर इसके घटक को दो घटक को एक पेज में बताना है, फिर तीसरे घटक को एक पेज में बताना है। तो ऐसे करके क्या होता है, पेज एक तरीके भर जाता है और जिससे एक तरीके आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जलमंडल। वह भाग जो जल से गिरा है या जल का भाग जलमंडल पृथ्वी के कुल सतह के क्षेत्र के 3/4 भाग घेरता है, जिसमें 97% जल का है और 3% जल जो है संसाधन ग्लेशियरों, नदियों और झीलों, तालाबों आदि के रूप में मौजूद है। मतलब कि हमें 97 जो जल है वो एक तरीके प्रतिशत है और इसमें 3% जो है वो नदियों, ग्लेशियरों का एक तरीके पानी है, शुद्ध पानी इसको बोलते हैं, ताज़ा पानी। नेक्स्ट है वायुमंडल। गैसीय मिश्रण की पतली परत जो पृथ्वी के ग्रह को ढकती है उसे वायुमंडल कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है और ये वायुमंडल का जो निर्माण है वो मिश्रण गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसमें सौममंडल, समता मंडल और मेसोस्फीयर ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो सौममंडल होता क्या है, मैं आपको थोड़ा ऊपरी ऊपरी तरीके से क्लियर करता हूँ। इस परत की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर से लेकर ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक भिन्न होती है और वायु राशि का सर्वाधिक प्रतिशत जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है समता मंडल। समता मंडल के इस परत में तापमान जो है शोभ सीमा में समांतर या समानता स्तर पर बढ़ना हो जाता है, क्योंकि ऊपरी समता मंडल की परत जो है वाले जब ओजोन और सौर विकिरण की अवशोषित कर लेती है। मतलब जो सौर किरणें जो होती हैं वो अवशोषित कर लेती हैं। नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। क्या होता है, तापमान फिर से कम होने लगता है और परत पर ऊपरी सीमा यानी मेसोपोज़ो पर 960 सेल्सियस जो तक पहुंच जाता है और हवा का घनत्व बहुत कम हो जाता है। इसमें आप तरीके एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अब जैसे वनों का महत्व क्या आता है, मानव जीवन के लिए वन का महत्व है, जैविक घटक के लिए, अजैविक घटक के लिए, सबके लिए एक तरह पर्यावरण का महत्व है। तो बना बना सकता है पर्यावरण से आपको क्या क्या मिलता है, हवा मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, एक तरह लकड़ी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जो एक तरीके पर्यावरण से मिलती है, तो वो उसको भी आप बना बना के इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा।
पर्यावरण शिक्षा एक काफ़ी मुद्दा है। पर्यावरण शिक्षा क्या है, आजकल स्कूलों में एक तरीके पर्यावरण शिक्षा जो के माध्यम से एक तरीके की शिक्षा दी जाती है, और ये शिक्षा जो है वो पर्यावरण से शिक्षा के दी जाती है। इसमें क्या होता है, 20वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए पर्यावरण शिक्षा स्टार्ट की गई। मतलब कि इन्वायरमेंटल साइंस एक तरह बच्चों को पढ़ाया गया, उसमें पर्यावरण के बारे में जानकारी दी गई, पर्यावरण को कैसे बचाना है। ये पर्यावरण शिक्षा का अर्थ कुछ नहीं आता, लिखा पर्यावरण से रिलेटेड बच्चों को या लोगों को शिक्षा देना पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। और इसके उद्देश्य क्या है, लोगों में पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। दूसरा, पर्यावरण और इसमें जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देना। पर्यावरण के प्रति चिंता दृष्टिकोण विकसित करना। जनता को पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए प्रेरित करना। और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। ये सारे जो पॉइंट है बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको पूरा पर्यावरण का एक तरीके टॉपिक जो है चैप्टर जो क्लियर कर दिया है। और इसमें सबसे मेन क्या है कि जो मैं बताता हूँ वो शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। बहुत बच्चों को डाउट होते हैं, सर आप तो बहुत शॉर्ट तरीके से बता देते हो। तो इसमें सबसे मेन बताने, यदि मैं आपको बहुत लेंथी बताऊँगा तो वो बोरिंग हो जाता है। और इसमें क्या है, मैं मेन में पॉइंट बताता हूँ ताकि आप इनको एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि एक तो क्या होता है कि एग्जाम देने जब जाते हैं हम BA या MA के, तो कुछ टॉपिक होते हैं हमें माइंड में नहीं रहता, और जो भी हमें आता है वो हम लिखते चले जाते हैं। तो सबसे मेन है कि जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप इन्हीं को अच्छी तरीके एक्सप्लेन करेंगे तो एक तरीके से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये चैप्टर था पर्यावरण अध्ययन का परिचय, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, या हमारा पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के ऊपर आ सकता है। तो पर्यावरण का अर्थ तो आपको लिखना ही लिखना है, और उसमें पर्यावरण के घटक भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जो मैंने बताया वो है आपका पर्यावरण अध्ययन का परिचय। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।